नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिम्नासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहाँ तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिम्नासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिम्नासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिम्नासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था। इसलिए देबू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिम्नासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देबू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका ये हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतनी सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है। इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी, क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस? ये अस्त्र तो नकाबपोश का है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिम्नासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागिनी का जहर है। हाँ शौर्य, ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगा बालवीर। दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा।
जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? यह विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी इस जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। शौर्य, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वीर लोक नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए लेकिन वहां से भी नहीं मिल पाया। बालपरी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौर्य, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी माँ संसार के हर बच्चे को मिल जाए तो इस संसार में तिम्नासा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ, अरे देवू, तुम आ गए बेटा। दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं, संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना माँ, स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ, ला रही हूँ। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया? टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खो रहे हो? हाँ? ये तो नकाबपोश का हथियार है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, जिससे मैं नकाबपोश तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नकाबपोश को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा तिम्नासा? नागिनी के सांप ने उसे डस ही लिया है ना, बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं भैमार, मुझे वो नकाबपोश जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझाकर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों तिम्नासा? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है। इसलिए मैं उस नकाबपोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? हाँ? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है, तो जरूर ये किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है तो हो सकता है कि नकाबपोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वीर लोक के धातु से बना हथियार है। अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाबपोश की सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीर लोक जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज। विवान, ये क्या? तुम डिनर टेबल पे बैठने वाला था या डाइव मारने वाला था?
वो मम्मी क्या है ना कि आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा। तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। ये 1 2 4 5 6 पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी बात तो सही है, मटर पनीर का टेस्ट ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा वीर लोग। इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी। आज तो वीर लोग नहीं जा पाएगा विवान। अरे तौबा तौबा, ये क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। पर आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पे क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तौबा तौबा, क्या हुआ? वरना हाँ, बताता हूँ। हाँ, राजा, दरअसल बात यह है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है। इसका नाम है कोरोना विषाणु। धरती वाले उसे कोरोना वायरस बोलते हैं। भैरानी ने मुझे उस जगह भेजा था जहाँ से वो विषाणु और उसका इलाज मिल सके। ये बताओ तौबा तौबा कि तुम्हें उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की तरह खाली हाथ लौट आए हो? आज जगह का तो पता चल गया भैरानी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत से खेलना है। जाना तो पड़ेगा तौबा तौबा, क्योंकि विषाणु ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाबपोश फंस जाएगा। मुझे माफ करना विवान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है। बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विवान। आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो अकेले? और ये क्या बड़बड़ा रहे थे आप? माता पिता सदियों पुराना। मैं तो बस वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो बुक किसने चुराया था और क्यों?
ब्रो, निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूँ तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। उस लेटर में न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब से आने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। नो ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम। चिल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। ओह, गुड पॉइंट। तिम्नासा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाली है। लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे हेलो, आधी न्यूज देखकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका रकम उतारना ही पड़ेगा। आज तो मैं आपका नूरानी चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं चलेगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि विमान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद फियरफुल होकर भाग रहे हो, हाँ? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? नॉट कूल ब्रो, बांधना है तो भरोसे का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारे पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवान। सेवा करने का चांस ही नहीं दिया और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तिम्नासा कौन सा खेल खेलने वाली है? तिम्नासा, नकाबपोश ने तुम्हारी अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तिम्नासा? भैमार, हम लबरोटी जा रहे हैं। लबरोटी? लब रोटी नहीं, लब रोटी री, यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लबरोटरी।
चले? कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए, हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें। बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है? इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोक पे मचेगा कहर और मेरी जाल में फंस जाएगा नकाबपोश।